вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, все сможем. Именно так, всем миром мы не только заставили отступить, необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередью. Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पश्चिमी देशों को अपनी सैन्य क्षमता के बारे में चेतावनी दी और कहा कि मॉस्को के पास उनके क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले हथियार हैं। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की धमकियों ने परमाणु युद्ध का असली खतरा पैदा किया है और इससे सभ्यता का नाश हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुतिन ने यह भी चेतावनी क्यों दी है और कौन कौन से पश्चिमी देशों ने रूस को धमकाया है और कैसे रूस ने अपने परमाणु हथियारों का प्रदर्शन किया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। पुतिन ने अपने वार्षिक राष्ट्र के हालात के संबोधन में पश्चिमी देशों को चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वे अंततः समझ जाएं कि हमारे पास भी उनके क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले हथियार हैं। जो कुछ भी पश्चिम करता है वह परमाणु हथियारों के उपयोग के साथ एक संघर्ष का असली खतरा पैदा करता है और इस प्रकार सभ्यता का नाश होने की संभावना बढ़ेगी। पुतिन ने नाटो देशों को यह भी चेतावनी दी है कि अगर वे यूक्रेन में सैनिक भेजते हैं तो वे परमाणु संघर्ष का जोखिम उठाते हैं और कहा कि रूस को अपने पश्चिमी सैन्य क्षेत्र को मजबूत करना होगा, जबकि फिनलैंड और स्वीडन ने अटलांटिक गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। अमेरिका और कुछ प्रमुख यूरोपीय मित्रों ने मंगलवार को कहा कि उनके पास यूक्रेन से भूमि सेना भेजने की कोई योजना नहीं है, जबकि फ्रांस ने इसकी संभावना का संकेत दिया था और क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने से रूस और नाटो के बीच अवश्य ही संघर्ष होगा। पुतिन ने रूस के संसद और देश के अन्य वरिष्ठ सदस्यों को अपने वार्षिक संबोधन के दौरान यह चेतावनी दी। गुस्से में दिखते हुए पुतिन ने पश्चिमी राजनेताओं को उन लोगों के भाग्य का स्मरण करने का सुझाव दिया, जैसे नाजी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर और फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने रूस पर असफलतापूर्वक आक्रमण किया था, लेकिन अब परिणाम बहुत अधिक भयानक होंगे। पुतिन ने कहा वे सोचते हैं कि यह युद्ध एक कार्टून है। पुतिन ने अपनी चेतावनी के साथ रूस के परमाणु हथियारों का भी दिखावा किया। उन्होंने कहा कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो किसी भी रक्षा प्रणाली को बाईपास कर सकते हैं और उनका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अपने वीडियो स्क्रीन पर रूस के नवीनतम हथियारों का वीडियो क्लिप दिखाया, जिनमें अवगार्ड, जिक्रोन, सरमाट, गोरेबस्तानिक, पोसेइडन और किंजाल शामिल थे। ये सभी हथियार अत्याधुनिक, तेज और अटूट हैं और उनके लक्ष्यों को तबाह करने में सक्षम हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस ने अपनी सैन्य बजट में कटौती की है, लेकिन फिर भी अपने हथियारों को अधिक प्रभावी और अधिक उन्नत बनाया है। उन्होंने कहा है कि रूस का सैन्य खर्च सिर्फ 3.7% एसडीपी है, जबकि अमेरिका का 15.5%, ब्रिटेन का 10%, फ्रांस का 9.2% और जर्मनी का 8.3% है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपने सैन्य खर्च को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अनुकूलित किया है और अपने हथियारों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बनाया है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस किसी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता है। अगर कोई रूस के खिलाफ आक्रमण करता है तो रूस को अपना जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि रूस को अपनी स्वतंत्रता, सार्वभौमता और विकास का अधिकार है और यह भी कहा और वह किसी भी दबाव या धमकी को झेलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस शांतिपूर्ण और सहयोगी रिश्तों का समर्थन करता है, लेकिन अपने हितों का सम्मान करने की शर्त के साथ। इस प्रकार हमने देखा कि पुतिन ने पश्चिमी देशों को रूस की सैन्य क्षमता के बारे में चेतावनी दी और कहा कि हमारे पास भी उनके क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले हथियार हैं। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों के धमकियों ने परमाणु युद्ध का असली खतरा पैदा किया है और इससे सभ्यता का नाश हो सकता है। पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों का भी दिखावा किया है और कहा है कि रूस को अपनी स्वतंत्रता, सार्वभौमता और विकास का अधिकार है और यह भी युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता है, लेकिन अपना जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसके साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।